हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम दूसरी कक्षा रिमझिम पुस्तक से पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे, कविता का व्याख्या भी देखेंगे और अंत में प्रश्न उत्तर भी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ में क्या क्या है बच्चों, उसे पढ़ लेते हैं हम लोग। कुहासा, कुहासा का अर्थ क्या होता है? कोहरा या धुंध। टिकना, टिकना का अर्थ क्या होता है? ठहरना। बारिश, बारिश का अर्थ क्या होता है? वर्षा। सीला, सीला का अर्थ क्या होता है? गीला। गोरी, गोरी का अर्थ क्या होता है? उजली। टिकता, टिकता का अर्थ क्या होता है? रहना। बहाना, बहाना का अर्थ क्या होता है? झूठ या आनाकानी। तो ये कविता का कुछ शब्दार्थ है बच्चों। चले कविता की ओर बच्चों। कविता का क्या नाम है? सूरज जल्दी आना जी, मतलब सूरज जल्दी आना। इस कविता में बच्चों छोटे छोटे बच्चे सूरज को जल्दी आने को बोल रहे हैं। क्यों सूरज को जल्दी आने को बोल रहे हैं, इस कविता को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा बच्चों। चलिए पहले कविता पढ़ते हैं। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं, छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। इस कविता को हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। कविता के साथ हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। इस कविता में छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, मेरे लिए एक कटोरी भरकर उजली धूप लाना, सूरज जल्दी आना, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है। यहाँ जमकर बैठा हुआ है कुहासा, जो जमकर मतलब कोई उसे हिला न सके, और कुहासे की वजह से आर पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बच्चे बोलते हैं, सच सच जरा बताना, ऐसे भी कभी किसी के घर में कोई रुकता है, सूरज जल्दी आना, कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं, छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। कल के जो बारिश में कपड़े भीगे थे वो अब तक गीले हैं, दीवारें और दरवाजे सबके सब गीले हैं। जब ज्यादा बारिश होती है तो इस तरह से दीवारों में इस तरह से सीलन आ जाती है। आज बहाना छोड़ दो, आज हम कुछ नहीं सुनेंगे, सूरज जल्दी आना। बच्चे क्यों सूरज को जल्दी आने के लिए बोल रहे हैं बच्चों? बच्चों सूरज को बच्चे इसलिए जल्दी आने को बोल रहे हैं कि बहुत कुहासा फैला हुआ है, कुहासे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। अगर सूरज आएगा तो सारा कुहासा खत्म हो जाएगा। बारिश की वजह से सारे कपड़े भीग गए हैं, अभी तक कपड़े सूखे नहीं हैं, तो सूरज को आने के बाद कपड़े भी सूख जाएंगे और दीवारें दरवाजे भी सूख जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएंगे पहले की तरह। इसीलिए बच्चे सूरज से बोल रहे हैं, आज हम कुछ नहीं सुनेंगे, सूरज जी जल्दी आप आ जाओ। यह एक छोटी सी कविता थी बच्चों। चलिए इसके कुछ प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर को देखते हैं। रंगों की बात। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है, तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? आपको जैसा लगता है, जैसे कोई बोल सकते हैं सुनहरा या कोई बोल सकते हैं उजली, आप अपने मन के मुताबिक यहाँ लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ मैं क्या लिखी हूँ, मुझे धूप का रंग हल्का पीला लगता है। धूप कब नहीं सुहाती? नहीं सुहाती का मतलब होगा अच्छा नहीं लगना। कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती है? गर्मी के मौसम में। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, गर्मी के मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती। तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करती हो?
छाता लेकर जाते हैं। और क्या क्या करती हो? इस खाली जगह में बच्चों लिखने हैं। तो हम लोग इसमें क्या लिखते हैं? सूती हल्के कपड़े पहनते हैं, सिर को कपड़े से ढक कर रखते हैं, सनस्क्रीन क्रीम लगाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। शब्दों का मेल। नीचे दिए शब्दों के आगे चार चार शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है? वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? जैसे बारिश। यहाँ चार शब्द दिए हुए हैं बच्चों। ये शब्द में से आपको बताना है कि इन शब्दों में से अलग शब्द कौन सा है। यहाँ पढ़ते हैं बारिश। बारिश से संबंधित कौन कौन से शब्द होंगे? पानी होंगे, गीला, बादल, पटना। पटना होंगे? नहीं, क्योंकि ये शहर का नाम है। ये देखें, घर। घर से संबंधित इसमें कौन कौन से शब्द हैं? दरवाजा, खिड़की, दीवार। साबुन है क्या? नहीं, साबुन ये अलग शब्द है। सूरज। सूरज से मिलता जुलता अलग शब्द कौन है? देखते हैं। धरती, धूप, पसीना, गर्मी। इसमें से सबसे अलग शब्द ये है धरती, क्योंकि सूरज से गर्मी होती है, सूरज से धूप होती है, पसीना आती है, गर्मी की वजह से गर्मी होती है। कटोरी। कटोरी से अलग शब्द इसमें कौन सा है? कढ़ाई, तस्तरी, चूल्हा, गिलास। इन चार शब्द में से चूल्हा सबसे अलग शब्द है। कढ़ाई, तस्तरी, गिलास ये सारे तो बर्तन के नाम है। चूल्हा अलग है। इसे समझने के लिए बच्चों मैं इसे डिटेल में लिखी हूँ। बारिश। पानी, गीला, बादल। बारिश से मिलता जुलता शब्द है पानी, गीला, बादल। पटना इसलिए अलग है क्योंकि यह शहर के नाम है। घर। दरवाजा, खिड़की, दीवार। ये घर से मिलता जुलता शब्द है। अलग क्या है? साबुन। इसलिए अलग है क्योंकि यह नहाने का काम आता है। सूरज। सूरज से मिलता जुलता कौन सा शब्द है? धूप, पसीना, गर्मी। और अलग शब्द कौन है? धरती। इसलिए अलग है क्योंकि इसका सूरज से कोई संबंध नहीं है। कटोरी। कढ़ाई, तस्तरी, गिलास ये सारे बर्तन का नाम है। चूल्हा इसलिए अलग है क्योंकि यह खाना बनाने का काम आता है। अगर ऐसा हो, अगर धूप न हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे और हम मर जाएंगे। धूप से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तथा हमारे शरीर को आवश्यक विटामिन मिलती है। अगर हवा न हो तो क्या होगा? अगर हवा न हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। हवा के अभाव में मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सब मर जाएंगे। अगर पानी न हो तो क्या होगा? पानी जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। अगर पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधों से ही बारिश होती है। पेड़ पौधे जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन काफी मुश्किल हो जाएगा। कौन सा बहाना? सूरज का अभी आने का मन नहीं है। वह बच्चों से क्या बहाने बनाकर मना करेगा? क्या बहाना करेगा सूरज बच्चों से? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। कुहासा। कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? कोहरा सर्दियों में छा जाता है। सूख जा भाई सूख जा। मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई। तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? मैं धूप में सुखाऊंगी। तुम्हारी ये चीजें कितने समय में सूखेगी? कमीज, बस्ता, जूते। कमीज कितने समय में सूखेगी? कमीज 1 से 2 घंटे में, बस्ता 5 से 6 घंटे में, जूते 3 से 4 घंटे में। फर्क पहचानो। फीता, फीका। फीता और फीका दोनों शब्द में अंतर है ना। इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फी में बिंदी लगी है जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोल और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। बच्चों फर्क पहचानने हैं इस शब्द में। जैसे फीता और फीका, ये दोनों शब्द को बोलने में अंतर है ना।
इसी तरह से इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है बच्चों। पहले फी में बिंदी लगी है और जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं लगी है। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए हुए हैं, उन्हें बोलकर और सुनकर अंतर समझो। और दोनों शब्द में आपको एक एक शब्द खुद भी जोड़ने हैं। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए बच्चों मैं इसका वीडियो पहले ही आप लोगों को देखने के लिए मैं बना दी हूँ। नुक्ता और बिंदी के ऊपर मैं ये वीडियो में बनाई हूँ, आप उसे अच्छे से आप देखो और समझो तो इस शब्द में आपको फर्क अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ लिखा हुआ है काफी, सफेद, तारीफ। जब फ में बिंदी लगी होती है तो उसे बोलने के लिए बच्चों हमें नीचे वाले होठ को दांत में टच करने हैं और उसके बाद फ बोले। जैसे काफी, यहाँ भी फ में बिंदी लगी है तो इसे कैसे पढ़ेंगे? सफेद। देखिए यहाँ भी फ में बिंदी लगी है तो इसे कैसे पढ़ेंगे? तारीफ। ये बिंदी वाली फ को पढ़ते समय हमें होठ को नीचे वाले दांत में टच करने हैं बच्चों। और यहाँ देखे पूरा फ जिसमें बिंदी लगी नहीं है, इस फ को बोलने में हमें ऊपर और नीचे दोनों होठों को चिपकाकर फ बोलेंगे तो इसका उच्चारण सही होगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है? फिर। यहाँ भी फ में बिंदी नहीं लगी है तो इसे कैसे पढ़ेंगे? फैसला। इसमें भी बिंदी नहीं लगी है तो इसे कैसे पढ़ेंगे? हटना। इसी तरह से बच्चों इसमें एक एक शब्द जोड़ने हैं आपको। तो मैं यहाँ जोड़ती हूँ जिसमें फ के नीचे बिंदी लगी है, उसी शब्द से मिलता जुलता मैं यहाँ कुछ लिखती हूँ। जैसे शरीफ। अब यहाँ क्या लिखेंगे? इस खाली जगह में क्या लिखेंगे बच्चों? जिस फ के नीचे बिंदी नहीं लगी है उससे मिलता जुलता कुछ शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ देखें मैं क्या लिखी हूँ? फल। तो ये इससे मिलता जुलता है और यह शब्द इससे मिलता जुलता है और यह शब्द, ये दोनों शब्दों को पढ़ने में हमें अंतर समझ में आया। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए बच्चों मैं इसका वीडियो पहले ही बना रखी हूँ। नुक्ता क्या है, नुक्ता का उदाहरण क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाई हूँ बच्चों। आप उसे अच्छे तरह से देखो, इस शब्द को अच्छे से उच्चारण करने में आपको मदद मिलेगी। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा पाई। मिलते हैं बच्चों अगले नए वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।